ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मूल निवासी विकास शिंदे ड्राइवर की नौकरी करता था। ये बात करीब 14 साल पहले की है। विकास शिंदे अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी नेहा को ज्यादा का लालच नहीं था और घर की सुख शांति की प्रार्थना करती रहती थी। विकास तैयारी करके घर से निकल ही रहा था, तभी नेहा पूजा की थाली लेकर आई और विकास के माथे पर तिलक लगाया। क्या फायदा है पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। तभी विकास का 10 साल का लड़का वहां पर आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस बनी है और मेरा स्कूल कितनी फीस आ रही है। टीचर ने बोला 300 रुपए जमा करने के लिए। ये सुनकर विकास नेहा से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी में कैसे ये सब मैनेज करूं। इतना बोलकर विकास वहां से निकल जाता है। रात हो चुकी थी, विकास को घर के लिए निकलना था। विकास सोच रहा था कि घर की तरफ कोई भाड़ा मिल जाता तो उतने में वो अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे जोड़ पाता। उतने में हाईवे पर उसे कोई हाथ दिखता नजर आया। विकास मन ही मन खुश हुआ कि अब उसे कोई भाड़ा मिलने वाला है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने गाड़ी रोकी तो वहां पर कोई बाबा थे। उनका रूप डरावना था, शायद कोई अघोरी। उस अघोरी बाबा ने विकास को कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर विकास ने कहा, क्या आपके पास पैसे है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। बाबा आज के जमाने में पैसा ही तो सब कुछ है। ठीक है आपके पास नहीं है तो चलो छोड़ देता हूँ आपको, आओ बैठ जाओ। बाबा विकास की गाड़ी में बैठा और उनका सफर शुरू हुआ। बाबा ने विकास से कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। छोड़िए बाबा, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी, थक गया हूँ जिंदगी से। रोज टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। मजा करेगा, तूने मेरी यात्रा करवाई, चल मैं तेरी यात्रा करवाता हूँ, जो तू चाहेगा वही होगा। बोल, है हिम्मत। हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर पाओगे। अघोरी को पागल मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। सिद्धियां दूंगा तुझे, सिद्धियां ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। अमावस्या की रात 12 बजे आ जाना। बड़े बड़े सपने देखने वाला विकास अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। विकास को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा कर। आज मैं साधना करूंगा कर्ण पिशाचिनी की, वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज और वो राज तो लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। विकास कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा कहता है वो वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी विकास के पीछे कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। विकास उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था, तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं वचन देता हूँ। मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ। पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूँ। मैं वचन देता हूँ। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर विकास ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला विकास को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक। विकास अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचिनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना होगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी कर्ण पिशाचिनी ने विकास के काम में कुछ कहा और विकास ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा हुआ तो इस नंबर पर फोन करिए। दूसरे दिन विकास तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था। तभी कुछ पुलिस विकास के घर पर आई। विकास डर गया, लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आए। उन्होंने एक बैग विकास को देते हुए कहा, बाबा बाबा आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो, मैंने कल की आपकी बात को ऐसे मजाक में ले लिया था, एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ, आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक और विकास की पत्नी नेहा ये सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी, लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचिनी की ओर ही थी। वो विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला, उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा, देखा अब हमारी सारी गरीबी खत्म, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात काटकर उससे कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा लेकर चले गए? तुम गुठलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचिनी भी बैठी हुई थी। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया
तो विकास ने बंगले के सामने गाड़ी रोकी और उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जाना ये तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल, हाँ हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है और उसमें ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। विकास घर आया। उसने नेहा से कहा, खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे। तभी कर्ण पिशाचिनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया और थोड़ी देर से फिर से घर आया तो उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने लाया हुआ सामान खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू पीने लगा। ये सारा नजारा नेहा अचंभित होकर देख रही थी। नेहा ने विकास से कहा, आपने दारू पीना कब से शुरू किया और इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है। उसकी बात सुनकर विकास उठा। उसने नेहा को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकेगी और रोका तो तेरा यही हाथ करूंगा मैं। एक और बात, आज से तो दूसरे कमरे में सोएगी। दीवार के पास पड़ी नेहा ये सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। सुबह हो गई थी। कल विकास ने बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी उसकी पत्नी, अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, ये न्यूज देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। भारत का यात्री प्लेन हुआ क्रैश, अब तक 30 लोगों की लाशें हुई बरामद। दोनों ये न्यूज देखकर चौंक जाते हैं और विकास के घर का पता लगाने के लिए गार्ड को भेजते हैं। विकास तैयारी करके अपने सोफे पर बैठा था। तभी वो दाम्पत्य विकास के घर पर आते हैं। आखिर आप मुझे मिल गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं नहीं जानता था सच में कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। विकास उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। विकास ने घर से मंदिर हटवा दिया था। इसी बात पर नेहा और विकास का झगड़ा हुआ, लेकिन अहंकार में चूर विकास अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग विकास को अंतर्ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे थे। कुछ ही महीनों में विकास शिंदे का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। विकास ने बहुत बड़ा घर लिया था। उसके पास सब कुछ था। अब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और उसकी वजह से विकास पर बुरा असर भी पड़ रहा था। जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां अपने प्रश्न लेकर उसके पास आते थे और इसके बदले वो लोग विकास को बहुत सारा पैसा देने लगे। विकास के पास सब कुछ था और उसी की वजह से अहंकार ने उसे जकड़ लिया था। लोग दरबार में विकास के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में विकास भी दरबार में पहुंचा। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आकर उसने विकास से पूछा, बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है, प्राजक्ता नाम है उसका और मैं अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आजकल मुझसे दूर भागती रहती है, मेरे फोन का भी जवाब नहीं देती। विकास ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही विकास ने अपनी आंखें बंद कर ली, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में कुछ फुसफुसाई और विकास ने उस आदमी से कहा, तुम मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हो तो ये निकिता के साथ क्या करते हो? दो गर्लफ्रेंड, जिंदगी के मजे ले रहे हो? ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ गए। उसने विकास से पूछा, बाबा ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, अंतर्ज्ञानी हूँ मैं। दौलत के लिए उससे प्यार करता है ना, चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन हाँ उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डालना मत भूलना। अपनी बात को जारी रखते हुए विकास ने मौजूद लोगों से कहा, सब घर जाओ यहाँ से, अब कल आना। तभी उसके बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचिनी विकास के कान में कुछ कहने लगी तो विकास ने घमंड में आकर उसे रोका। जैसे ही विकास ने उसे रोका, कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में आई और उसने विकास को कहा, मैंने तुम्हें वचन मांगा था, तुम कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे। तुमने वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से विकास के कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। विकास ने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर जोर से विकास को आ रही थी कि विकास के कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। नेहा विकास की पत्नी, उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया जिससे विकास ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी ने नेहा से कहा, बेटी तेरे पति को बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था, अब बुलाओ उसे। अघोरी विकास को बेड पे खड़ा देखता है और उसे कहता है, क्यों बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत, और पैसा चाहिए? विकास अघोरी के पैर में गिर जाता है और उसे कहता है, बाबा नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मुझे इस पिशाचिनी से मुक्त करवा दो। अब मैं किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगा कभी भी। अघोरी फिर हवन की तैयारी शुरू करता है। जमीन पर एक रिंग जैसा यंत्र बनाता है। नेहा और विकास को उसके बीच बैठाकर कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी वहां पर आ जाती है और विकास को डराने की कोशिश करते हुए बोलती है, उसका वो भयानक रूप और आवाज सुनकर विकास और नेहा थरथराने लगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हवन पूरा होने तक वो वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन तभी उन्हें उनका बच्चा, नेहा ने जिसे अपने मायके में भेजा था, वो रोता हुआ उन्हें दरवाजे के पास खड़ा दिखा जो उन्हें पुकार रहा था, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज को सुनकर दोनों का दिल पिघल गया। वो उसे लेने जा ही रहे थे, तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी और वो बच्चा कर्ण पिशाचिनी में उतर गया। उसके चीखने और रोने की आवाज आने लगी, वो आग में जलने लगी। थोड़ी देर में वो भस्म हो गई और अघोरी ने कहा, बेटा तुम अभी मुक्त हो, हम तो अघोरी हैं, हमें भगवान भोलेनाथ के भक्ति के अलावा किसी चीज का लोभ नहीं,
लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतने डूब जाते हो कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। अब भगवान की घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया उसकी माफी मांगना।